अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ का अपनी वापसी के बाद पहला जलसा था और ये जलसा इसलिए अहम था क्योंकि ये इंतखाबी जलसा था। मियां नवाज शरीफ का जलसा कैसा रहा, फ्लॉप था, कामयाब था, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसके अलावा कमेंट ज़रूर करें, घंटी भी बजा दें। तो नवाज शरीफ साहब का जलसा था। लोग कह रहे हैं कि मियां साहब को जो सरकारी मशीनरी थी उसमें लाया गया, लेकिन मियां साहब कुछ न कर पाए। देखिए इसके 3-4 एंगल्स हैं इस जलसे के। एक जलसा कैसा था, ये एंगल है। ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा, क्या ये एंगल है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या रखा अवाम के सामने, ये एंगल है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा था। 21 को आए जलसा था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 महीने होने वाले थे। बिल्कुल ठीक है। 3 महीने पूरे होने से 3 दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑलमोस्ट 3 महीने बाद पहला जलसा किया है। तो और ये इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा ऐसे होना चाहिए था, ह्यूज, मैमथ, ठीक है ना, ऐसा के वो जो कहते हैं जायगेंटिक, अजीम शान जलसा। तो उस अजीम शान जलसे का भी जायजा ले लेते हैं, दावों का भी जायजा ले लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या कर सके। पहले तो सबसे पहले जो वीडियो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, इस वीडियो में मियां नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में जहां आए और फिर उसके बाद उनके लिए जो प्रोटोकॉल का, सरकारी प्रोटोकॉल का बंदोबस्त था, उसकी गाड़ियां, उसके मनाजिर और वहां पर तमाम रस्ते में, आसपास के इलाके में जिस तरह से सरकार जो है वो बिछी हुई थी, जिस तरह से पुलिस मियां नवाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग को, जी प्राइम मिनिस्टर टू बी, उनको जो है वो मुकम्मल सहूलियात फराहम करने में लगी हुई थी। तो उससे नजर आ रहा था, उसका हाल जो है वो इस वीडियो में देखा जा सकता है जी, किस तरह से ये सरकार जो है वो मियां नवाज शरीफ को सहूलत मुहैया कर रही थी। इससे पहले भी जब जलसा हुआ मरियम नवाज शरीफ का ओकाड़ा में, तो जो कौन सा ज्यादा बुरा था? गुड, ये अच्छा है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये वाला जो है ना, ये ज्यादा बुरा था। अच्छा। उकाड़ा वाला कम बुरा था। तो इसका मतलब मरियम अब ये ज्यादा बुरा, नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल है। इलाके का भी फर्क है, डेमोग्राफिक्स भी मुख्तलिफ है, इलाके का भी फर्क है। तो ये जो जलसा था इसे इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए था कि इसमें दोनों मौजूद थे। नवाज शरीफ का पहला इंतखाबी जलसा और दोनों भी बाप बेटी दोनों मौजूद थे, तो इसलिए इसे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए था। एक वो वीडियो है जो अब इस वक्त हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये पीएमएलएन की अपनी वीडियो है। तो पीएमएलएन की अपनी वीडियो, एंगल का फर्क होता है, बिल्कुल होता है। पीएमएलएन की अपनी वीडियो जो है वो दिखा रही है कि अजीम शान जलसा, खचाखच भरा हुआ, और ऐसा जलसा तो हो ही नहीं सकता। एक ये मंजर है तारीखी, ठीक है। दूसरी जानिब वो मंजर है जो वहां पर मौजूद आजाद सहाफियों ने दिखाए। एक तो वो हैं कुछ लोग मतलब गजरेला टाइप के और पत्नी मंडेला टाइप के, इस तरह के लोगों के नाम हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं और मियां नवाज शरीफ वगैरह के साथ साथ घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं। वो जो लोग हैं वो तो कहते हैं जी इससे बड़ा जलसा कभी हुआ नहीं जलसे के बाद, और अभी जो जलसा होगा इससे बड़ा जलसा होगा नहीं। ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे और कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ वजीर आला है। अच्छा, मतलब बंदा पूछे इंतखाब हो चुका है, खत्म हो गया सब कुछ, मरियम नवाज शरीफ वजीर आला है। क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल मरियम नवाज शरीफ को 3.5 महीने पहले मिल गया था। जब इन्होंने फ्लैटीज में इवेंट किया था तो वो जैमर वाली गाड़ियां वगैरह सारा मिल गया था। पावर शो नाकाम क्यों हो गया? देखिए जब लोग कामयाब करेंगे तो कामयाब होगा ना, जलसा लोगों के आने से होगा। ठीक है। अब आपने हाफिजाबाद के इस जलसे में, जो जाहिर है कि एक बड़ा हल्का है, वहां पे जलसा किए तो उस जलसे के लोग होंगे, उस हल्के के लोग होंगे। आप मुख्तलिफ इलाकों से, मंडी बहाउद्दीन से, फैसलाबाद से, गुजरात से, हर जगह से लोग भर रहे हैं, और उसके बाद आप सोचें कि जलसा बड़ा हो जाए और फिर भी ना हो। अब जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, नून लीग की वीडियो, उसके बाद ये वीडियो अगर लोग देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब का एक तो हेलीकॉप्टर में आना, ठीक है, उसके बाद की ये वीडियो है, ये बाकायदा तौर पर मीडिया कंटेनर से बनाई गई वीडियो। तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब स्टेज पे पहुंच चुके और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें आप देख लें कि लोग कितने हैं, कितने बड़े बड़े एम्प्टी पॉकेट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है। और कुर्सियां जो थी, जो लगाई गई, और लोग कह रहे हैं जी 40,000 कुर्सियां। अब जो वली सन्स वगैरह हैं, बट हैं या दीगर लोग हैं जो जलसों के इंतजाम करते हैं, उनसे बंदा पता करे तो कहते हैं जी 10,000 कुर्सियां, 12,000 कुर्सियां, 7,000 कुर्सियां, ये नंबर्स आ रहे हैं कुर्सियों। लेकिन कुर्सियों पर भी बैठे लोग कितने थे ये भी मायने रखते हैं ना, कुर्सियां खाली नजर आ रही है ना वीडियो में। तो एक तो ये हाल है। दूसरा, उम्र दराज गोंदल,
ये वहाँ मौजूद थे। इन्होंने मीडिया कंटेनर से फिर एक तो ये दिखाया कि इस जलसागाह को महदूद कैसे किया गया, कराते लगा के मीडिया कंटेनर के बाद साइड्स छोड़ी, ज्यादा नजर आए, साइड्स छोड़ी और अच्छी ठीक ठाक साइड्स छोड़ दी। मीडिया के लिए, डीएसएनजीज के लिए जगह छोड़ी, जाहिर छोड़नी होती है। उसके बाद एक और खाली बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, विमेन इनक्लोजर पूरा नहीं भर सके, हेलीकॉप्टर एक साइड पे उतारना था तो वहां फिर कनातें लगा के आपने फिर वहां पे जगह छोड़ी और उसके बाद एक महदूद जगह में जलसा किया। वो महदूद जगह भी भरने में नाकाम रहे। मकामी सहाफियों के बारे में क्या बताया गया, वो कहते हैं चस नहीं आई। अच्छा, ना नवाज शरीफ की तकरीर सुन के, ना मरियम नवाज शरीफ की तकरीर सुन के चस नहीं आई। ये तो मकामी सहाफी हैं या उमर दराज गोंदल एक नौजवान सहाफी है। मंशूर क्या है? सिरिल अलमेडा ने, मंशूर पर अगर आए ना तो सिरिल अलमेडा ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा नवाज शरीफ के पास कुछ नहीं है बताने को, देने को, लोगों को वे फॉरवर्ड दिखाने को कुछ नहीं है। एक सिरिल अलमेडा ने बाकायदा नवाज शरीफ की तकरीर जब नवाज शरीफ के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, नवाज शरीफ की तकरीर जब जारी थी तो तब भी उन्होंने कहा कम ऑन नवाज, शो अस व्हाट यू गॉट। तो आपके पास है क्या, बताओ तो भाई, क्या बेचने आए हो यहाँ लोगों को, कौन सा चूरन देने आए हो, कौन सा मंजन बेच रहे हो? अच्छा, पीएमएलएन ये कहे कि देखें मुल्क के हर हिस्से में तो बड़ा जलसा नहीं हो सकता ना, हमने बड़े किए हैं लेकिन ये हम नहीं कर सकते, हाफिजाबाद का इलाका है क्योंकि। हाँ, तो मतलब बात ये है कि पूरी फील्ड आपने छीन ली है, सब कुछ आपके हक में रेडी है, देग आपको पका के दे दी गई है कि इसको खा लो। अब अगर उसमें भी आपका मुंह जल रहा है तो मतलब फिर, और आप गिरा रहे हैं खाते हुए, बहुत ही भोंडा काम है ना फिर। मतलब अगर आपको खाना भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर क्या करें? मतलब आपको पकी पकाई दे दी गई है। जलसा तो बस एक कॉस्मेटिक वैल्यूज गेन करने के लिए ना, कि देखें हमने कुछ जलसे भी किए, ऐसे हमें इक़्तिदार नहीं, वरना तो साड़ी गल हो गई है, वरना तो साड़ी गल हो गई है। अब आ जाइए जलसे के कंटेंट पर, जो मियां नवाज शरीफ की। और एक और बात याद रखिएगा, हाफिज आबाद का ये जो जलसा है, ये जलसा जो है ये महफूज तरीन हलकों में पहला जलसा ये चुन के किया गया था। अच्छा, जिस तरह से इन लोगों ने जब इमरान खान के इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद पहले 9 हलके चुने ना, ठीक है, तो वो थे कि चलो जहां जहां मुकाबला हुआ है, ठीक ठाक मुकाबला, और वो हलके रख लो और वो हलके रख के इलेक्शन करा लो। उनको ये लग रहा था कि यहाँ जीत सकते हैं, तो उन्होंने वो हलके चुने और इमरान खान ने वो हलके जीत लिए। वो जो कहता है इमरान खान मैं कल ही काफ़ी हूँ, तो वो तमाम हलकों में खुद खड़े हो गए। और इमरान खान ने एक अब्दुल हकीम बलोच कराची वाला वो हारे थे, जहाँ बिलाल गफ्फार का सर फटा था, जहाँ बाकायदा पुलिस जो है वो अंदर घुस के काम दिखा रही थी, इमरान खान वो हार गए, वरना इमरान खान तमाम हलके जीत गए थे। ठीक है, तो ये सूरत हाल थी, 16 अक्टूबर थी जी, तो इमरान खान ने वो सब जीत के दिखा दिया था। तो ये तो हमारे सामने हकीकत है। अब इन तमाम जलसों के मुकाबले में कंटेंट से पहले गालिबन 13 या 15 मार्च के वस्त का 2022 तहरीक-ए-दम एतमाद से कुछ पहले मार्च के वस्त का इमरान खान का जलसा देखिए। अब ये जो फुटेज है ये इमरान खान के जलसे की है, इससे कहीं बड़ा पंडाल था इसी जगह का। ये जो इन्होंने खाली जगह छोड़ दी ना, ये जगह तंबू लगा के ये भी ना लो ये भी ना लो, इमरान खान ने पूरे इस ग्राउंड में जलसा किया था और ह्यूज जलसा था। ठीक है, तो लेकिन इसमें कोई शक ही नहीं है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब से या मरीम नवाज साहिबा से इमरान खान कहीं बड़े क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों मिलके भी इनके बस का रोग नहीं है, यही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आ जाइए कंटेंट पर। मंशूर वगैरह तो क्या वो पुरानी चीजों पे आ रहे हैं ना, मोटरवे, ठीक है, उसके अलावा धमाके होते थे, बिजली दी थी, मियां साहब ये बातें कर रहे हैं। बंदा पूछे आपने जो बिजली दी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात ने भी जो बिजली दी थी, उसका अब तक हम जो है वो भुगतान भुगत रहे हैं। ठीक है, उसके नतीजे में जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो सर्कुलर डेट है, वो एक अजाब बना हुआ है कौम के लिए। आम आदमी पैसे दिए जा रहा है, हर 20-25 दिन के बाद मैं और आप खबर देखते हैं बिजली की कीमत में इतना इजाफा, बिजली की कीमत में इतना इजाफा, और वो मुसलसल हुए चला जा रहा है। अब भी जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 8 रुपए इवेंचुअली कम हुई, तो सुबह खबर क्या थी, तकरीबन 5 रुपए 70 पैसे के करीब बिजली की कीमत में इजाफा। ये तो रुक ही नहीं रहा ना। लेकिन और ये कारनामा किसका है? IPPs वाला, इन दोनों का। लेकिन ये तो एक मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बिजली देना, पानी देना, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात फराम करना। तो ये आप क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? देखिए, क्रेडिट
क्रेडिट नहीं ले रहे। बात यह है कि इस वक्त जो बिजली मिल रही है जिस तरह की, लाहौर शहर में इस वक्त 7-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है। इंपोर्ट बिल कम रखना है हमें, ठीक है, इस वक्त इन हालात में, इससे पहले भी जो हुई है। तो आपने जो बिजली दी जिसका क्रेडिट ले लिया, उसमें आपने निशात चूनिया वालों को, दीगर लोगों को नवाजा था। ठीक है। उनको नवाजने के नतीजे में उन्होंने अरबों बना लिए। कौम जो है वो नक्को नक मुसीबत में आ गई, पानी यहां तक आ गया है, सांस रुक जाती है जब इससे ऊपर आ जाते हैं ना, तो वो वाली हालत हो चुकी है आम आदमी की। आपको याद है इसहाक डार साहब ने कहा था कि देखें हम डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, और रख के बैठे थे और कहा कि देखें अब हमारे पास डॉलर हैं। हाँ, ये देखिए ना, ये काम अगर आपको करना है तो फिर आप भूखे मरेंगे ना। अगर आप अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रहे होंगे, ये जो धड़ाधड़ फैक्ट्रीज बंद हुई, पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग के यूनिट्स लग गए थे, रोजगार मिल गया था। जब आपने ये हिकमत अमली अपना ली तो वो यूनिट्स धड़ाधड़ बंद हुए थे। तो ये कमाल अगर आपको करना है तो करें। इसके नतीजे में होता क्या है, अब मियाँ साहब आज कहने लगे रोटी, सस्ती रोटी जो है वो अगर मैं आज भी होता तो डॉलर 100 रुपए का होता। ठीक है। सस्ती रोटी जो है वो 4 रुपए की होती है। अच्छा, और कोई बेरोजगार ना होता, हर घर रोशन होता। मियाँ साहब ये बात कर रहे थे। जब सस्ती रोटी स्कीम मैकेनिकल तंदूर लगा के शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की ना, तो 2 रुपए की सस्ती रोटी मिल रही थी पंजाब में। और आम हालात में रोटी किसी भी आम जगह से जो स्कीम में शामिल ना हो, वहां 6 रुपए की 2013 में रोटी मिल रही थी। सही है। अब हुआ ये कि उस सस्ती रोटी स्कीम में इनिशियली को 25 करोड़ की करप्शन फौरी तौर पर सामने आ गई थी। मैकेनिकल तंदूर जो हैं उन्होंने कोई करोड़ों बल्कि कुछ अरबों के करीब रकम बताई गई थी जो उन्होंने नहीं दी। और सस्ती रोटी स्कीम पर 1 साल में, अब आप ये देखिए उस वक्त की खबरें हैं, 30 अरब रुपए खर्च किए गए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने यह बताया। कुछ फ्लावर मिल्स को अरबों रुपए अदा करने और तंदूरों में घपलों पर स्कीम बंद कर दी गई। 2009-2010 में 25 अरब रुपए बैंकों से कर्ज लेकर मिलों को अदा किए गए। और ये तमाम कारनामा जो है ये अदा किया गया। मैकेनिकल तंदूर लेने वालों ने 7 साल तक एक किस्त जमा नहीं कराई। ये अब हम उस वक्त की खबरें अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। लेकिन होता तो ये है ना कि जो आने वाली हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमत से ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही होती है। हाँ, ऐसा होता है। और मियां साहब की, लेकिन इमरान खान को लोग अब भी क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि जो 10 लाख रुपए का पाकिस्तान में पहली बार सेहत कार्ड था वो इमरान खान का कारनामा था। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार जो हुकूमत थी वो इमरान खान का कारनामा था। ये लोग सरप्लस सूबे पंजाब में आए थे और सरप्लस सूबे पंजाब में आकर 600 अरब से जायद की पंजाब हुकूमत मकरूज हो गई थी इन लोगों के आने के बाद। ये लोगों ने कमालात अंजाम दिए थे। अब ये जैसे जैसे अवाम में जा रहे हैं और तकारीर करेंगे। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो आज तकरीर की मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद, आप फिल्म देखते हैं ना तो फिल्म में तमाम अदाकारों के नाम होते हैं, इसका उसका, हीरो का क्रेडिट्स होते हैं, हीरो का दोस्त, हीरो की माँ, हीरो की बहन, आप चाय वाला बच्चा, ये सब कुछ लिखा होता है। और आखिर में लिखा होता है एंड अमिताभ बच्चन, क्योंकि जो सबसे बड़ा नाम होता है वो आप आखिर में देते हैं एंड अमिताभ बच्चन। तो जलसे में होता है कि पार्टी जो लीडर होता है वो आखिरी तकरीर करता है। सही, ठीक है ना। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मरियम से पहले तकरीर की, मुख्तसर तकरीर की मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और मरियम को उसके बाद तकरीर करवाई। लंदन में बैठे सहाफ़ी और यहाँ पर कुछ लोग जो मियाँ नवाज शरीफ का कैंप है, मरियम नवाज शरीफ का कैंप है, वो पहले से शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, अंदर अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमजा जो है वो ये सोच रहा है कि यार यहाँ बैठ के मार मैंने खाई है, मेहनत मैंने की है, सब कुछ मैंने किया है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ले जाया जाएगा ना हमजा को। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो नून लीग के वसीतर मफाद में सोहेल वड़ाई साहब के मुताबिक देखिए अभी तो बात ये है कि सब कुछ तय हो चुका है। ऐसा लग रहा है ना कि किसको क्या मिलना है, ये लोग ये फैसले भी करके बैठ गए हैं। और बिलावल ने आज एक और ऐलान किया है, वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद लोगों को मिला के हुकूमत बना लेंगे। तो आज़ाद तो सारे के सारे कहाँ से हैं? तो ये एक अजीब खिचड़ी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।